लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है एस सर की तरफ से कि ऑन पैसिव इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। तो इसके लिए हमारे माइकल विलियम ने बहुत ही स्पष्ट रूप से रात के वेबिनार में बताया था कि आप लोग को रेडी रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इन द सेंस कि आप लोग तैयार रहिए। जैसे एक ने सवाल भी पूछा था आज के वेबिनार में कि अगर आपको ऑन पैसिव अभी आ जाए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे दुबई जाना है, जैसे भटकर साहब कहते हैं कि होलुलुलु जाना है। तो क्या आपको विदेश जाने के लिए आपके पास में पासपोर्ट है? आप कितने लोगों के पास में पासपोर्ट है? ईमानदारी से बताइए। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% लोगों के पास पासपोर्ट होगा, अधिकांश लोगों के पास में पासपोर्ट नहीं होगा। वो लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ऑन पैसिव से एप्पल्स आएंगे तब हम पासपोर्ट बनाएंगे। तो कंपनी का कहना है, एस मुफारा का कहना है कि वी आर रेडी, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? जब यहाँ से आपको एप्पल्स मिलेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, जब आप स्विट्जरलैंड जाने की बात कहते हैं, दुबई जाने की बात कहते हैं, तो आपने क्या तैयारी किया है? आपकी क्या तैयारी है? तो ये बहुत ही अच्छा चर्चा का विषय था आज के वेबिनार में दोस्तों। और वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कहीं न कहीं ऐसा जो इशारा कर रहे हैं रेडी रहने का, वो बिल्कुल ही करीब आ चुका है। और जब तूफान आता है तो उसका जो इशारा है वो पहले पता चल जाता है। वो जो धड़कन है, वो वाइब्रेशन है, वो अभी से मालूम चल रहा है। क्या आप लोग सुन सकते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुकिंग कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, कुछ आपके लिए पका रहा हूँ। क्या उसकी खुशबू आपको आ रही है? तो ये सारी चीजें उस पर एक्सप्लेन किया था हमारे माइकल विलियम ने रात के वेबिनार में। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि दोस्तों, हम सभी का जो फ्यूचर है वो इंटरनेट पर है। अभी पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है इंटरनेट पर। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? जैसे हमारा एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो कहाँ पर अभी है? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो रही है। तो आप उसके लिए क्या तैयारी किए हैं? और इसके बाद में हम जो काम करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सारा चीज ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआर मैनेजमेंट जो कहा जाता है, जो हमारा ओ स्टाफ जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी इंटरनेट पर ही तो आ रहा है। तो इंटरनेट का भविष्य अब जैसे हम करेक्शन टू करप्शन करने जा रहे हैं, जो अंदर टेबल के नीचे लेन देन वाली जो मामला थी, वो हम अब समाप्त करने जा रहे हैं ओ स्टाफ के माध्यम से। यानी ऑनलाइन आपकी स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वहां पे जांचा जाएगा और आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। बीच में जो टेबल के नीचे और ऊपर वाला था वो बात खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। हम ऑन पैसिव के माध्यम से हम पूरी दुनिया को एक साफ सुथरा एक इंटरनेट देने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद जो संचार का जो माध्यम है, जैसे पहले संचार का माध्यम पोस्ट कार्ड हुआ करता था, चिट्ठी हुआ करता था, वहां से आज हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में आ चुके हैं। ईमेलिंग सुविधा हम लोगों के पास में आ चुकी है। तो वर्ल्ड का बेस्ट टू बेस्ट ईमेलिंग हम लोग ओमेल के माध्यम से लेकर के आए हैं। जो हमारा ओमेल का फीचर है वो किसी के पास में वो फीचर आज तक नहीं है। तो हम संचार के माध्यम में भी आगे जाने वाले हैं। और जो टेलीकॉम सेक्टर भी हम आने वाले टाइम में लेकर के आने वाले हैं, जो वो भी इंटरनेट पर ही होगा। बैंकिंग सेक्टर उन्होंने उस पर थोड़ा सा डिस्क्लोज किया था कि बैंकिंग सेक्टर आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इन द सेंस आज के डेट में हम लोग कहीं से कहीं पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असुरक्षा की जो भावना होती है वो हम लोगों के अंदर बनी हुई है। समवन कोई हमारा बैंक अकाउंट हैक न कर ले, कोई मेरा पैसा चुरा न ले, कोई मेरा एटीएम से पैसा ना उड़ा दे। तो ये सारी जो चीजें हमारे अंदर में जो ये डर बैठा हुआ है, इस डर को समाप्त करने के लिए ऑन पैसिव आ रहा है ओ वैलेट लेकर के। हम ओ बैंक लेकर के आ रहे हैं, जहां पर अभी मिनट मिनट पर आपको एनईएफटी के नाम पे चार्जेस लिए जाते हैं, आरटीजीएस के नाम पे चार्जेस लिए जाते हैं।
आप विदेश में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर आप अपना इंडिया का एटीएम यूज करते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, अनाप शनाप आपसे पैसे लिए जाते हैं, कभी इसके नाम पर कभी उसके नाम पर। और बैंक में जब हम जाते हैं तो एक छोटा सा भी काम है तो वहां के जो बाबू लोग हैं वो किस तरह से घृणित व्यवहार हम सबों के साथ करते हैं, ये जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं। आज इस करप्शन को मिटाने के लिए ऑन पैसिव बैंकिंग सेक्टर में भी आ रही है। हम वो बैलेट लेके आ रहे हैं, वो बैंक लेकर के आ रहे हैं, और हम अपना एक स्पेशल एक एटीएम कम डेबिट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, जिसमें जो अभी आप अपने इकोसिस्टम में आपने देखा होगा कि 8 प्रकार के जो पेमेंट ऑप्शन है, वो 8 प्रकार के पेमेंट ऑप्शन को कोलैबोरेशन करके, यानी हमारे एटीएम कम डेबिट कार्ड में वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी एक ही एटीएम कार्ड से वो 8 प्रकार के जो पेमेंट ऑप्शन है वो वहां पे रहने वाले हैं। तो सोचिए कि कितना पावरफुल हमारा एटीएम कम डेबिट कार्ड होने वाला है पूरे विश्व में, जहां पर आप जितना आप नेट बैंकिंग कीजिए, आप एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए, आप जितना पैसा निकालिए, कोई पूछने वाला नहीं है और ना कोई सरचार्ज लगने वाला है। सोचिए, और पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि बैंकिंग के नाम पर कितना लूट हो रहा है। दूसरा, आप जितना उस कार्ड से खर्च करेंगे, पूरी दुनिया में आप घूमेंगे, क्योंकि अभी एप्पल्स आने वाला है, मैं उस ओर जा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी बेकरारी है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको वहां पे ले जाना चाहता हूं ताकि आपको मजा भी मिले, आनंद भी मिले। तो जो अभी बेकरारी है कि हमको विदेश जाना है, तो जो एप्पल्स आने वाले हैं वो हम एटीएम से अगर हम अपना डेबिट कार्ड से खर्च करेंगे ऑन पैसिव के, तो जितना खर्च करेंगे, हम जाएंगे होटल में, हम जाएंगे रेस्टोरेंट में, हम जाएंगे एयरपोर्ट से हम हवाई यात्रा करेंगे, हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, हम कपड़ा खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, हम प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, हम जो चाहे वो करें। जब भी खर्च करेंगे तो कैशबैक आएगा, जब हम खर्च करें तो कैशबैक आएगा। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो अगर 10 रुपया अगर वापिस मिल रहा है तो आपको खर्च करने में कितना आनंद आएगा। क्या कोई कार्ड ऐसा प्रोवाइड करता है क्या? बहुत सारे कार्ड हैं जो पेट्रोलियम के नाम पर और अमेजोन फ्लिपकार्ट के नाम पे लोगों को ठगी कर रहे हैं। वहां पे पॉइंट दिया जाता है कि आपने इतना 1000 का खरीदारी करेंगे तो कुछ पॉइंट बनेगा, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया दे रहे हैं, और हमारे माध्यम से जितने लोग भी कार्ड बनाएंगे, वो लोग जो खर्च करेंगे उसका भी पैसा हम लोगों को कमीशन के रूप में आने वाला है। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं, जैसे आज रेलवे, हमारा इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, वहां एम्प्लॉय जो है सबसे ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि रेलवे में 12 लाख एम्प्लॉय है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं किया हूं, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, 12 लाख एम्प्लॉय है। अगर हमारा ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड उनको दिया जाए कि आप इसी डेबिट कार्ड से खर्च करिए, अपना जो पेमेंट आपको मिलता है उसका वो अपने जरूरी की जो चीजें हैं आप खर्च कीजिए, खरीदिए, और आपको कैशबैक भी आने वाला है। तो वो लोग खर्च करेंगे, 12 लाख लोग, और उनसे कमीशन जनरेट होकर के कहीं ना कहीं हमारे और आपके स्ट्रक्चर में आने वाला है। ऐसे बहुत सारी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अभी ऐसा उसको डिस्क्लोज करने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, बहुत सारा कोलैबोरेशन चल रहा है बैकएंड पर। वो सारी चीजें लोग खरीदेंगे और हम लोग को पैसा आएगा। ये पहला मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा हूं मित्रों, जहां पर हम इंटरटेनमेंट करेंगे, हम आनंद करेंगे, इंजॉय करेंगे और कैशबैक आएगा। यानी हम होटल में खाना खाए तो पैसा आ गया, हम सिनेमा देखने जाए तो कैशबैक आ गया, हम ज्वेलरी खरीदे तो पैसा आ गया, हम अगर हवाई यात्रा करें तो पैसा आ गया, हम विदेश यात्रा करें तो पैसा आ गया, हम अगर एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा कैशबैक आ गया, हम हॉस्पिटल में पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों को दे रहे हैं तो भी पैसा आपको कैशबैक आ रहा है। यानी हर खर्च पे आपको ऑन पैसिव कार्ड से कैशबैक आने वाला है। अगर आप ये चीज मार्केट में बताएंगे तो कौन मना करेगा आपको। आपके एफिलिएट से भर भर के लोग आने वाले हैं दोस्तों, कोई मना नहीं करेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो
अभी लोग भयभीत हैं बैंकिंग के नाम पर कि उनका समय कोई अकाउंट हैक कर सकता है। अपने अपने जो गाढ़ी कमाई है उसको लेकर के चिंतित है कि इंटरनेट तो आ गया, ऑनलाइन तो हो गया, लेकिन फ्रॉड गिरी बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पर हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम लेकर के आए।